सागर के मशहूर टीवी धारावाहिक रामायण में कैकई की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री पद्मा खन्ना 73 साल की हो गई हैं। इनका जन्म 10 मार्च 1949 को बिहार में हुआ था। इन्होंने रामायण में कैकई का किरदार इतने प्रभावी ढंग से निभाया था कि लोग इन्हें वास्तव के जीवन में कैकई समझने लगे थे। इससे पहले कि पद्मा ने टीवी के अलावा कई हिंदी फीचर फिल्मों में भी अभिनय किया है। अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने फिल्म सौदागर में भी काम किया था। पद्मा खन्ना का बॉलीवुड करियर बहुत सफल नहीं रहा। वो कभी भी किसी फिल्म में लीड एक्ट्रेस नहीं बन पाई। अधिकांश फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल ही किए। जानिए कि अब वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। पद्मा खन्ना भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हैं, जो कि रामायण में अपने कैकई किरदार के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने साल 1970 और 1980 के दशक में हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में काम किया। उन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। हालांकि अब ग्लैमर इंडस्ट्री को छोड़कर वो कहीं दूर रहने लगी हैं। पद्मा खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सौदागर में भी काम किया और उनके अभिनय को उस दौर में काफी पसंद भी किया गया था। लेकिन अभिनेत्री को रामानंद सागर की महाकाव्य सीरीज रामायण में रानी कैकई के रूप से भी याद किया जाता है। इसी शो के जरिए इन्हें जबरदस्त लोकप्रियता भी मिली, लेकिन कई लोग इनके इस रोल से नफरत भी करने लगे थे। पद्मा खन्ना ने साल 1962 में भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाई बो में एक अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उन्हें 1970 में ब्रेक मिला जब उन्होंने जॉनी मेरा नाम में एक कैबरे डांसर की भूमिका निभाई। वो लोफर, जानी बहार, पाकीज़ा जैसी फिल्मों में डांसर के किरदार में देखी गई हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि बताया जाता है कि रामायण के एक सीन को फिल्माते वक्त पद्मा खन्ना घंटों तक रोती रही थी। इतना ही नहीं, शो के डायरेक्टर रामानंद सागर भी खुद अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। शूटिंग के वक्त रोने वाली बात का खुलासा खुद पद्मा खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने बताया कि रामायण का कोप भवन वाला सीन शूट हो रहा था, जिसे लेकर उन्होंने पहले ही खूब तैयारी कर ली थी। सेट पर सभी को पता था कि ये एक बेहद इमोशनल सीन होने वाला है, लेकिन वहाँ किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसे शूट करने के बाद पद्मा खन्ना की ऐसी हालत हो जाएगी। दरअसल महाकाव्य के इस सीन में राजा दशरथ से कैकई बुरी तरह से नाराज हो जाती हैं और कोप भवन में चली जाती हैं। उन्होंने इस किरदार में अपना 100% दिया और सीन की शुरुआत होते ही सचमुच की कैकई को जीवंत कर दिया। लेकिन बाद में डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी पद्मा घंटों तक रोती रही और फिर खुद रामानंद सागर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। उन्हें फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक आइटम नंबर करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने एक्टिंग डेब्यू 12 साल की उम्र में ही भोजपुरी फिल्म भैया से किया था। पद्मा ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए अनेक पॉपुलर कैबरे डांस गीत किए हैं। इनमें से जॉनी मेरा नाम, कश्मकश, गरीबी हटाओ मूवी जैसे कई नाम शामिल हैं, जिनमें उन्होंने कैबरे डांस किया है। इसके अलावा इन्होंने गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाई बो, विदेसिया, बलम परदेसिया, धरती मैया, दगाबाज बलमा, भैया दूज, हे तुलसी मैया जैसी भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया है। पद्मा खन्ना ने अपने जीवन के करियर में जिन फिल्मों में काम किया है उनमें ज्योति, अनोखी अदा, पापी, हेरा फेरी, लोफर, ये जिंदगी कितनी हसीन है, बहारों के सपने, सौदागर, दाग, जोशीला, नूरी, घर संसार, घर घर की कहानी, हीर रांझा, सीमा, दोस्ताना, रामपुर का लक्ष्मण नाम प्रमुख है। पद्मा खन्ना लंबे समय से अभिनय से दूर हैं और वो भारत में नहीं रहती हैं। कई सालों पहले वो अमेरिका शिफ्ट हो गई। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के चलते वापस भारत नहीं आ सकी। फिल्म डायरेक्टर जगदीश एल सिडाना से पद्मा खन्ना ने शादी की थी। इसके बाद दोनों अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में शिफ्ट हो गए। विवाह के बाद अमेरिका में बस चुकी पद्मा ने वर्ष 1990 में इंडियानिका नाम की डांस अकेडमी खोली। अभिनेत्री की पर्सनल लाइफ को लेकर बात करें तो इनकी शादी दिवंगत फिल्म निर्देशक जगदीश एल सिदाना से हुई थी। ये कपल 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में चले गए थे, जहां इन्होंने कथक की अकेडमी खोली। अब वो इसे अपने बच्चों के साथ मिलकर चलाती हैं। आपको बता दें कि हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के अलावा पद्मा ने एन.टी. रामा राव, देसो दराकुलू और राजपुत्र रहस्यम के साथ 2 तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया है। अगर बात की जाए इनकी डांस अकेडमी की, तो इसकी शुरुआत इन्होंने अपने पति के साथ की,
लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद ही इनके पति का निधन हो गया। इन दिनों वो अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर अकेडमी को चला रही है। साथ ही इनकी आय का माध्यम भी यही है। पद्मा को करियर का सबसे बड़ा ब्रेक 1970 में मिला था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।